दोस्तों नमस्कार। आज आपको एक और बाबा के बारे में बताएंगे। वैसे तो आपने खूब देश में एक से एक बाबा देखे होंगे और उन्हीं की कड़ी में एक और बाबा आए हैं जो कहते हैं कि अगर आपको स्वतंत्र से छुटकारा चाहिए, अगर आपका प्रेम या प्रेम का आपसे छूट के भाग गया है, रूठ के भाग गया है और आपके निसंतान हैं और आपका कारोबार नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे दुखी इंसान हमसे रोजाना मिले इस समय। आपने आए दिन देखा होगा, ऐसा इतिहास टीवी में नहीं आते लेकिन अखबारों में कोने में आते हैं, ट्रेनों में आपको लिखे मिल जाएंगे। इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए संपर्क करने फलाने बाबा, इस तरीके से लिखा होता है। इसी कड़ी में कैसे बाबा पकड़े गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के बाबा हैं और ये बलरामपुर की जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ रहते हैं। ये पहले एक जड़ी बूटी वगैरह बेचते थे, धीमे धीमे ये साइकिल में मोटरसाइकिल पे एक पत्थर वगैरह का काम करते थे, नगीने वगैरह का। उसके बाद 2019 और 20 में जैसे ही लॉकडाउन लगता है उसके बाद ये 4-5 साल के अंदर लग्जरी गाड़ी में घूमना चालू कर देते हैं। तो इन पे काफ़ी लोगों की नज़रें थी कि ऐसे बाबा क्या काम कर रहा है जिस वजह से ये इतनी ऐसो आराम वाली लाइफ जी रहा है। लेकिन शक्ल में देखने लिया था, शक्ल से देखने का लिए अगर देखा जाए तो 60 से 65 साल की उम्र है। ये झिंगुर सा लगता है लेकिन कारनामे इसके देखेंगे तो बहुत ही डरावने हैं। ये एटीएस की पुलिस होती है, उसकी रडार पर चढ़ गए हैं, उसकी आंखों में खल रहे हैं कि इसके संपर्क कहीं विदेशी अन्य देशों से तो नहीं, जहाँ से ये इसके पास फंडिंग आ रही है। फंडिंग आने का क्या कारण है? इसके पास विदेश से बहुत पैसा आया है। ये जब पुलिस जांच करने के लिए ईडी की पुलिस भी आज के पास ईडी भी पहुंची है, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो कोई लंबा चौड़ा धंधा तो है नहीं है। आप तो यहाँ इस तरीके से तांत्रिक वाला काम करते थे, छुटकारा पाते थे। जो बंगाली बाबा काम करते थे वो काम तुम करने लगे हो। तो ये इसकी कहानी है कि इस ये देश के अंदर रहकर यहाँ हिंदुस्तान में या हिंदुओं की महिलाओं को धर्मांतरण करा रहा था, उनको मांस फांस खिलाकर उनके वीडियो बनाकर ये विदेश में भेजता था। वहां से उन वीडियो दिखा एवज में इसको बहुत सारा पैसा फंडिंग मिलता था, जो हवाला के जरिए या किसी केस के जरिए इसके पास से पैसा पहुंचता था और बड़े ऐसे आराम से अपनी जिंदगी को ये चला रहा था। लेकिन उसके पीछे ये धर्मांतरण का खेल चला रहा था। हिंदुओं की लड़कियों को, हिंदुओं के लड़कों को, उनके धर्म को चेंज करके ये पैसा इकट्ठा कर रहा था, धन दौलत इकट्ठी कर रहा था। लेकिन साथ में सबसे बड़ा इसका जो एजेंडा था, गजबा हिंद, यानी कि जो इनका जो धर्म है उसको बढ़ावा दो, ये गजबा हिंद चला रहा था। और साथ में ही जो महिलाएं थी हिंदुओं की, उनको उनको उनकी रेडें खोली हुई थी, उनके साथ में इसके कई वीडियो पाए गए। उनको ब्लैकमेल ही करता था, उनका धर्म चेंज करा के ये मुसलमान के लड़कों के साथ में शादी कराता था। उसका लाखों रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इस तरीके से पैसा मिलता था। इसका एक फंडा था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जनसंख्या को बढ़ाया जाए। तो छांगुर बाबा, ये झिंगुर बाबा यही काम कर रहा था। जैसे पुलिस की हत्या चढ़ गया, अब ये भागता पड़ रहा है। अब इसके पास आज 18 तारीख को ईडी पहुंची है और ईडी इसकी पैसे की पूरी जांच पड़ताल कर रही है कि पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, धन वैध है या अवैध है, किस तरीके से पैसा अर्जित किया गया है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन जब इसके कारनामे दिखे गए तो कारनामे कहानी आप सुनोगे दोस्तों तो आप भी दंग रह जाओगे। कि आप नए आए हो तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें। जो छांगुर बाबा हैं यूपी के बलरामपुर, ये नेपाल की बॉर्डर पड़ता है। तो ये क्या करता है, नेपाल की काफ़ी लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा रखा था, लड़कों को धर्मांतर करा चुका था। ये हिंदुओं की लड़की को बुलाकर उनकी शादी मुसलमान के लड़कों से कराता था और उनका धर्म चेंज हो जाता था। उनको हिंदू से मुसलमान बनाने का काम इसने किया। आसपास के जो जिले थे वहाँ पर करीब बलरामपुर के 25-30 गांव थे, जिले थे, उनको भी इसने अपनी चपेट में ले लिया है। और पैसा इसके पास अथा पैसा आने लगा, इतना पैसा आया कि लग्जरी करोड़ों वाली गाड़ियां, करोड़ों की कोठियां इनके पास हो गई। चंद 4 से 5 साल के अंदर लोग अपना एक स्टेबल दुकान खड़ी नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसने अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। जब ईडी की इसकी जांच हो रही तो मालूम पड़ रही विदेशी किस किस देश से इसके पास पैसा आ रहा है। जो मुसलमान कंट्रियां हैं वहां से इसके पास फंडिंग लगातार आ रही थी। ये वहाँ अच्छा दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो बाबा होते हैं इनकी भारतीय देश के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन इसके चंगुल में ज्यादातर लोग कौन फंसते हैं? युवा होते हैं। 20 से 30 साल की उम्र के युवा जो होते हैं वो अपनी जिंदगी से खुश होते हैं, वो इन चक्करों में पड़ते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, 40 से 50 साल की उम्र के बीच के
पुरुष और महिलाएं ज़्यादा फंसती हैं, क्योंकि इनको सामाजिक डर रहता है, भय रहता है, सुरक्षा रहती है, और उनकी जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं तो फिर बाबाओं की शरण में जाते हैं। वहाँ जाके इनको उम्मीद होती है कि हाँ, इस शरण में हम आए तो हमारी मनोकामना यहाँ पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन बाबा भी बड़े शातिर चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी नब्ज टटोल लेते हैं, पता कर लेते हैं इसकी कमजोरी क्या है, ये दुखी की चीज़ है, तो उसकी सुनते हैं और उसी नब्ज पकड़ लेते हैं कि हाँ, ये दुखी हमारे पास आया है तो इसकी दवा क्या है। बस पकड़ लेते हैं कि आप इस चीज़ से दुखी हो, आपके बच्चों से दुखी हो, आप पैसे से दुखी हो, आप बहुत सारा पैसा कमाते हो लेकिन टिक नहीं पाता, इस तरीके से बातें बनाते हैं और लोग इनकी चंगुल में फंस जाते हैं। और खासकर ज़्यादा देखा जाए तो महिलाएं ज़्यादा फंसती हैं, जो 40 से कह सकते 35 से लेकर 50 साल तक की महिला होती हैं, वो ज़्यादातर इनकी चंगुल में फंस जाती हैं। और ये वो बाबा होते हैं कि आप दुश्मनों से छुटकारा पाएं, स्वतंत्र से छुटकारा पाएं, है ना, और गरीबी कैसे मिटाएं। ये अपनी तो मिटा नहीं पाते हैं, लेकिन ये तुम्हारी कहाँ से मिटा देंगे, लेकिन तुम्हारी ये कमजोरी वो पहचान लेते हैं और तुम उनकी तरफ खींच चले जाते हो और आप उन पर भरोसा कर लेते हो, फिर ये तुम्हारा शोषण करते हैं। और जहाँ तक ये अब पकड़े जा रहे हैं, 26 गांव के युवाओं को उन्होंने धर्मांतरण किया नेपाल के पास में। और अभी कुछ समय पहले एक बाबा थे जो कि हाथरस में कह सकते हैं भोले बाबा के नाम से, उनकी अभी वो मनने वालों की संख्या ज्यादातर महिलाओं की थी और बच्चों की थी। महिलाएं अपने बच्चों को साथ ले जाती थी और महिलाएं उन्हें फंस जाती और जान गंवा बैठती। देख रहे हो, वहाँ कुछ ना कुछ हुआ, बेफालतू में उन्होंने अपनी जान कमाई। तो आजकल इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो भैया, दूर रहो, भगवान की भक्ति करनी घर पे करो, ठीक है। और ये नकली बाबा घूम रहे हैं, सारे ठग घूम रहे हैं, आपके जीवन को बर्बाद करेंगे, इनसे बच के रहो। ये साधु बाबा के रूप में ढोंगी बाबा ढूंढ रहे हैं, कोई सच्चा नहीं है, सच्चा कोई एक होता है, उसकी परख करो, मिल जाएगा कोई ना कोई। लेकिन इन बाबाओं के, नकली बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, ये आपकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, आपको लूट लूट बचे हुए हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें आप। तो ये झांगुर बाबा थे, झांगुर बाबा चक्कर में फंस गए, उन्हें कितने लोगों की जिंदगी खराब हुई है, ये आए दिन आप अखबार में पढ़ रहे हो, चैनल से भी सुन रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, उनके लगातार वीडियो पोस्टें जांचें इनकी लगातार बैठ रही हैं। तो ये आप जो वीडियो को बताने का, समझाने का सिर्फ यही पर्पस था कि आप हमारे वीडियो देखकर लोगों के लिए शेयर करें और उनको ये जागरूक हो। ज्यादातर जितने ऐसे ऐसे पाखंडी बाबाओं से बचते रहेंगे तो हमारे देश की जनता बची रहेगी, हमारे हिंदू सनातन धर्म को खतरा नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं, ऐसे लोगों से बचने के लिए हमारे इस वीडियो को आगे लोगों के पास जरूर शेयर करें। और इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि ऐसे पाखंडियों से, ऐसे चोर चपट्टे बाबाओं से बचें, खुद बचें, अपने आसपास के पड़ोसियों रिश्तेदारों को भी बचाओ। ये भोले बाबा जाने कौन कौन से बाबा आ गए हैं, झांगुर बाबा आ गए हैं, इनसे बचिए। यानी कितने असंख्य बाबा यहाँ घूम रहे हैं देश के अंदर, और कोई ना कोई, और कहीं ना कहीं हर गांव में से हर एक तीसरा व्यक्ति फंसा हुआ है इन बाबाओं के चक्कर में। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत। कल एक नए वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं।